तो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, और उसका जो टॉप है वो कॉनिकल है, कौन बना हुआ है उसके टॉप पर। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले हाइट लिखा हुआ है तो हाइट हमारी पहले वाली होगी, तो हाइट है हमारी 2.1 मीटर, और डायमीटर बाद में लिखा हुआ है तो बाद वाला हमारा डायमीटर होगा, तो डायमीटर हमारा 4 मीटर दिया हुआ है किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, जो उसके टॉप पर जो बना हुआ है वो कौन बना हुआ है, तो कौन की जो स्लैंट हाइट दी हुई है यहाँ पर वो 2.8 मीटर दी हुई है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो स्टूडेंट वो जो टेंट बना होगा उस टेंट के ऊपर एक चादर लगी होगी, मतलब उसका एक कैनवास लगा होगा, तो उस पूरे कैनवास का जितना वो टेंट में पूरा कैनवास लगा हुआ है उस पूरे कैनवास का हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया निकालना है स्टूडेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो वो टेंट में कैनवास लगा हुआ है पूरा उसकी टोटल पूरे कैनवास की कॉस्ट भी यहाँ पर निकालनी है। लिखा हुआ है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट 500 रुपये आती है तो टोटल टेंट में जितना भी कैनवास लगा है उस पूरे की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। और स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक नोट भी लिखा हुआ है, वैसे ये आपके एग्जाम में बोर्ड में नोट नहीं लिखा होगा, और ध्यान रखना स्टूडेंट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हम नोट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में नोट क्या लिखा हुआ है, कह रहा है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवस। कह रहा है कि जो टेंट है ना उसके नीचे कैनवस नहीं लगा हुआ है, तो टेंट के नीचे जमीन ही है, उसके नीचे कैनवस नहीं लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। और लिखा हुआ है कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो सबसे पहले तो हम जो ये क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम पहले तो इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो बना देते हैं। तो ये हमारा इसका सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, और इसके ऊपर स्टूडेंट ये कह रहा है कि इसका जो टॉप है, जो इसका टॉप है वो कॉनिकल है इस टाइप से। तो स्टूडेंट जो टेंट है वो इस टाइप से बना हुआ है, ये कौन की हाइट हो जाएगी, ये कौन की रेडियस हो जाएगी, ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, और यहाँ पर ये सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो रेडियस होगी सिलेंडर की और कोन की वो सेम ही होगी, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर ही कोन लगा हुआ है। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर इनके जो हाइट और रेडियस है वो क्या दी हुई है, देखते हैं जरा। तो कह रहा है बाय कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो ये हमारी हाइट दी हुई है सिलेंड्रिकल पार्ट की, जो कि दी हुई है हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक दी हुई है हमें 2.1 मीटर। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है एंड 4 मीटर जो कि हमारा डायमीटर है, तो यहाँ पर हम डायमीटर लिख लेते हैं। डायमीटर है हमारे पास में 4 मीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है, ये इसका डायमीटर भी सेम ही होगा फिर। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। अब स्टूडेंट हमें स्लैंट हाइट टॉप की जो ये होती है इधर वाली, ये वाली ये तिरछी सी जो ऊंचाई होती है इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं हिंदी में, तो इसे हम L से डिनोट करते हैं। तो L हमें दिया हुआ है स्टूडेंट, कितना दिया हुआ है L, 2.8 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.8 मीटर, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जो पूरा कैनवस लगा हुआ है, जो कपड़ा लगा हुआ है इसके ऊपर, उसका हमें एरिया निकालना है। और ध्यान रखना यहाँ पे जो नीचे है ना, नीचे जो इसका बेस है वहाँ पर कोई कैनवस नहीं लगा हुआ है। तो अब देखो स्टूडेंट, इसका कैनवस कहाँ कहाँ पे लगा होगा, बाहर ही तो लगा होगा, सिर्फ बाउंड्री पर। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अगर आपको पता नहीं है तो आप एक बार मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जरूर देख लेना। मैंने बताया हुआ है कि अगर हमें टॉप का और बेस का एरिया नहीं निकालना होता है और हमें बाउंड्री का एरिया ही निकालना होता है, तो उसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो ये है कॉनिकल पार्ट है जो इसका, वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया लग जाएगा बाहर का, और बाहर का ही यहाँ पर इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का भी कर्व्ड सरफेस एरिया लग जाएगा। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा जो टेंट पर कैनवस लगा है उसका एरिया।
तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि टॉप का और बेस का एरिया तो निकालना नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा टेंट है एक पूरा इस तरीके से। इसका जो टॉप है वो तो है ही नहीं, ये तो पूरा टेंट बना हुआ है ना। और जो बेस है, बेस तो है लेकिन वो कह रहा है कि बेस में कैनवस लगा ही नहीं है, तो हमें बेस का एरिया तो निकालना ही नहीं होगा। और टॉप इसका है नहीं, क्योंकि टॉप पे तो पूरा खाली है यहाँ तक तो, और यहाँ पर था इसका बेस था लेकिन बेस पर कैनवस नहीं लगा हुआ। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लगा देना है। तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर का एज बाउंड्री का एरिया लगा देंगे तो टेंट का टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखो, हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, हमें सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है हमें 4 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास में डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, वो होगी स्टूडेंट 4/2 यानी कि 2 मीटर। और जितनी रेडियस यहाँ पर हमारे पास में सिलेंडर की होगी उतनी ही रेडियस हमारी कोन की भी होगी, क्योंकि कोन भी उसी के ऊपर ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन, सेम ही होगा स्टूडेंट 2 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद में हमें और क्या दिया हुआ है, हमें हाइट दी हुई है किसकी, सिलेंडर की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हमें जो सिलेंडर की हाइट दी हुई है वो दी हुई है, कितनी दी हुई है स्टूडेंट, 2.1 मीटर। और हमें यहाँ पर कौन की स्लैंट हाइट दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कौन, जिसे हम क्या लिखते हैं L इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.8 मीटर। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ कैनवास निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू, तो मैंने आपको बता दिया इसका CS से और इसका CS से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ कैनवास। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, पहले तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो CS ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πRH प्लस CS ऑफ कौन क्या होगा, πRL। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कॉमन क्या है, पाई और R जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पे आप कॉमन लिख लो, पाई R कॉमन निकल गया। तो यहाँ बचा 2H प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास L। अब स्टूडेंट पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है, लिखा भी हुआ है 22/7 लेना है। तो 22/7 इंटू हमारे पास में R कितना है, R है हमारे पास 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। और हमारे पास जो 2H है, 2 इंटू H की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, देख लेते हैं। H है हमारे पास 2.1 प्लस L कितना है हमारे पास 2.8। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44/7। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं। ब्रैकेट बनाने के बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम, तो यहाँ आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और प्लस में 2.8 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर 44/7 इंटू में 4.2 और 2.8 कितना होगा, 4 और 2 हो जाएगा 6 और 1 इसका मिला के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा 7। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो अब ये इससे कट रहा है पूरा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ गया स्टूडेंट 44 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में एरिया ऑफ कैनवास आ चुका है स्टूडेंट 44 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब हमें एरिया तो हमने निकाल लिया, कैनवस का एरिया तो निकल गया, लेकिन अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है कि पूरा कैनवस लगाने पर कितनी कॉस्ट आई है। जबकि हमें क्या दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 500 है। तो स्टूडेंट इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस साइड में। तो हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू ₹500।
500। और हमें कितने का निकालना है, पूरा टोटल कैनवस कितना लगा हुआ है इसमें 44 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर की कॉस्ट है हमारे पास 500। तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू 44 इंटू में 500। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अगर 44 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल जो है कॉस्ट निकल जाएगी कैनवास की, यानी कि इसमें जो कपड़ा पूरा लगा हुआ है, कैनवास लगा हुआ है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मुझे 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाद में मैं 2 0 बाद में लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20। तो स्टूडेंट ये आ गया है हमारे पास में 220, और यहाँ पर हमने 2 0 अभी तक यहाँ पर मैंने लगाए नहीं थे, तो मैं यहाँ पे 2 0 यहाँ पर लगा देता हूँ। तो स्टूडेंट पूरी मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 22,000 रुपये पूरे कैनवास को लगाने पर। यानी कि अगर मैं इस टेंट को बनाता हूँ और टेंट में ये कैनवास लगाता हूँ तो मेरे को ये पूरा कैनवास पड़ेगा 22,000 रुपये का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं और क्वेश्चंस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।